हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म सीज़न 4 एपिसोड 6 के बारे में। ये एपिसोड इमोशनल मिस्ट्री एंड शॉक से भरा हुआ है। एक तरफ डोना मुश्किल में है, दूसरी तरफ जेड अपने विज़न को सच साबित करने पर लगा हुआ है। और इस एपिसोड के एंड में हमें एक सीक्रेट डोर को देखने को मिलेगा, जिससे पूरी कहानी में एक नया मोड़ आएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम इस एपिसोड में हर एक इम्पॉर्टेंट सीन और डिटेल्स को समझेंगे। एपिसोड की स्टार्ट में जेड और बॉयड साथ में नज़र आते हैं। जेड बॉयज को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो विज़न देखा है वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन नहीं था। उसका मानना है कि टनल के अंदर कुछ ऐसे छुपा हुआ है जो राज खोल सकता है। जेड कहता है कि अगर टनल में सच में ऐसा है, अगर उसमें मरे हुए बच्चों की हड्डियां हैं, तो शायद उन्हें आज़ाद करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। वाइड को ये सब सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता है। उसका मानना है कि ऐसा मिशन में और लोगों की जान जा सकती है। तो जेड फिर बॉयड को समझाता है कि हर कल्चर और रिलीजन में मरे हुए लोगों के रिमेन्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। बॉयड फिर भी कन्विंस नहीं होता। वो कहता है कि एक मशरूम टिप के भरोसे हम सबकी जान रिस्क में नहीं डालना चाहते। लेकिन उसी सीन में जेड को याद आता है कि कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में एक सीक्रेट डोर था। सो नेक्स्ट मॉर्निंग बॉयड एंड जेड दोनों बेसमेंट में पहुंचते हैं। वहीं पे एक सीन पे डैनी कैमरा चेक कर रही होती है एंड जेड को एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है जहां पे उसने वो सीक्रेट डोर देखा था। फिर वो दोनों वहां से सामान हटाते हैं और देखते हैं कि वहां पे कुछ है नहीं, वहां पे सिर्फ एक नॉर्मल वॉल है। इसे देखकर जेड बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे लगता है कि उसका विजन गलत साबित हो गया, लेकिन उसका मानना है कि वहां कुछ छुपा हुआ है। जेड बॉयज को समझाता है कि शायद विजन उन्हें सिर्फ डायरेक्शन दिखाना चाहता है, हो सकता है डोर वॉल के पीछे हो। इसी बात पर दोनों बहस करते हैं। जेड कहता है कि अगर बॉयड कुछ नया नया ही ट्राई करेंगे तो कैसे होगा। देन हमें नेक्स्ट सीन में विक्टर दिखाई देता है, जो कॉलोनी हाउस के छत पर खड़ा हुआ है। विक्टर को लगता है उसने अपने फादर को ये सब बताकर और सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। बॉयड फिर विक्टर से मैन इन येलो के बारे में पूछता है। विक्टर बताता है कि वो आदमी कभी नॉर्मल इंसान की तरह टाउन में आया था और उसके पास भी एक गाड़ी थी। नेक्स्ट सीन में सोफिया एंड हेनरी की स्टोरी लाइन आती है। दोनों बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, दोनों अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। और जैसे हमें पता ही है, सोफिया मैन इन येलो है, वो अपना ब्लड हेनरी के ग्लास में डाल देती है। उधर कॉलोनी हाउस में एक बड़ा क्राइसिस शुरू हो चुका है। डोना सबको मॉन्स्टर और लेक के बारे में बताती है एंड वो काफ़ी उस टाइम बहुत स्ट्रेस में रहती है, लेकिन अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है। बॉयड एंड तैबिथा उसको संभालते हैं एंड क्रैनी क्रिस्टीना को बुलाने जाता है। बॉयड डोना को बचाने के लिए सीपीआर देता रहता है। तभी कैनी एंड क्रिस्टी वहाँ पे पहुँचते हैं और उसे शॉक देते हैं, बट डोना की पल्स रुक जाती है। लेकिन बॉयड हार नहीं मानता एंड उसे सीपीआर देता रहता है एंड सडनली डोना की पल्स वापस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब बहुत सैड हैं। सबको लगता है कि डोना अब वापस नहीं आएगी, लेकिन सडनली मिरेकल होता है एंड डोना की पल्स वापस आ जाती है। डोना होश में आ जाती है। एंड इस एपिसोड में तैबिथा अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताती है कि वो जो नए मॉन्स्टर हैं वो उसकी बचपन की डॉल्स हैं, जिन्हें उसने लेक में फेंक दिया था। कैनी को नेथन की पुरानी बात याद आती है। नेथन का मानना था कि टाउन में लोगों के नाइटमेयर ही मॉन्स्टर बन जाते हैं। एंड अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब है मॉन्स्टर सिर्फ एक टाइप के नहीं है, हर नए नाइटमेयर के साथ एक नए मॉन्स्टर पैदा हो जाता है। ये बात इस टाउन को और भी डेंजरस बना देती है। एपिसोड के फाइनल मोमेंट में बॉयड अकेला बैठकर सब कुछ सोच रहा होता है एंड उसे मार्टिन की बात याद आती है कि जो मॉन्स्टर हम देखते हैं वो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है, असली राज उससे भी नीचे छुपा हुआ है। बॉयड फाइनली डिसाइड करता है कि वो जेड की बात पे ट्रस्ट करेगा। वो फाइनली हैमर उठाता है और कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में जाकर उस वॉल को तोड़ना शुरू करता है जहाँ पे उसने सीक्रेट डोर देखा था। जेड आवाज़ सुन के नीचे जाता है एंड देखता है कि उस वॉल के पीछे एक डोर था। बॉयड दोनों शॉक में है एंड ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। Hey friends, if you like this explanation, kindly like, share, subscribe the channel.